अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम एपीआई पढ़ेंगे। रेस्ट एपीआई के रेस्ट एपीआई है क्या, काम कैसी करती है, इंशाल्लाह ये चीज़ें हम कवर करेंगे। और इसके साथ साथ जो बुक की एपीआई है वो हम पोस्टमैन पे करेंगे कि किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं पोस्टमैन को, और किस तरह से रेस्ट एपीआई को हम यूज़ कर सकते हैं पोस्टमैन पे। अच्छा, तो बेसिकली एपीआई है क्या। एपीआई है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। दो मशीनों के दरमियान जब भी गुफ्तगू होती है तो वो एपीआई के जरिए से ही होती है। अच्छा, सपोज करो इंटरनेट एक बहुत बड़ा सिटी है, ठीक है, और ये वेबसाइट जो है ये इंटरनेट के अंदर डिफरेंट बिल्डिंग्स है। इस सिटी के अंदर डिफरेंट बिल्डिंग्स है, और आप सपोज करो कि आप उस सिटी के अंदर एक पोस्टमैन हो, और आपका जॉब है लेटर डिलीवर करना। जो लेटर है ये बेसिकली क्या है, डेटा और इंफॉर्मेशन है। ठीक है, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक ये डिलीवर करना आपका काम है एज अ पोस्टमैन। ठीक है, तो रेस्ट एपीआई जिसका एब्रिवेशन है हमारे पास रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स है और इंस्ट्रक्शंस जो आपको बताते हैं कि ये लेटर्स या ये जो डेटा या इंफॉर्मेशन है इसको किस तरह से और कैसे डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये आपको बताएगा कि एक वेदर की एप्लीकेशन का हम मिसाल ले लेते हैं, फोरकास्ट बिल्डिंग। ठीक है, वेदर फोरकास्ट बिल्डिंग हम ले लेते हैं कि ये एक बिल्डिंग है और उसमें आप कुछ लेटर या इंस्ट्रक्शन भेजना चाहते हो। तो एपीआई आपको क्या कहेगा कि वेदर फोरकास्ट बिल्डिंग में चले जाओ, जो आपका यूआरएल होगा, और फिर क्या करो, आस्क फॉर टुडेज वेदर। अब आज का जो मौसम है उसके बारे में पूछो। ये क्या होगा, ये हमारे पास स्पेसिफिक डेटा होगा। किसके रिलेटेड, वेदर के रिलेटेड। से प्लीज एंड थैंक यू। अच्छा, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्लीज या थैंक यू कहो, जो कि हमारे पास एपीआई में क्या होगा, मेथड होगा, लाइक गेट और गेट टू आस्क डेटा या पोस्ट टू सेंड डेटा। ठीक है, तो एपीआई में बेसिकली हमारे पास जितने मेथड्स है वो है है तो और भी, लेकिन मैक्सिमम जो फोर ज्यादातर यूज होते हैं वो है हमारे पास गेट, पोस्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, तो उसके मुताबिक आप यहाँ पे अपना मैसेज सेंड कर दो और उससे डेटा ले लो। जी हसन। मेरे को इधर जो हमारे पास गिटहब का वो सिर्फ शेयर हो रहा है। आपको कोई दूसरा पेज तो नहीं खोला होगा? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं सिर्फ अच्छा अच्छा। सिनेरियो को एक्सप्लेन ठीक कर रहा हूँ। ठीक ठीक है। ठीक। जी जी। अच्छा तो अब हम इस वेदर एपीआई को किस तरह से एक्सेस करेंगे। यार बेहतर ये है कि मैं आपको यहाँ से ही दिखा दूँ। अच्छा, हम यहाँ पे एक एग्जांपल यूज करेंगे। सिंपल बुक एपीआई है, इसको हम यूज करेंगे, गिटहब की रेपो है ये। जैसा मैंने आपको बताया कि एपीआई जो भी हम वेबसाइट ब्राउजर में एक्सेस करते हैं तो वो हमें एक रिस्पांस वापस दे देता है। एवरी रिक्वेस्ट हमारी एपीआई रिक्वेस्ट होती है, उसके जवाब में वो हमें रिस्पांस देता है। अभी मैं इस गिटहब को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और इसके जवाब में मुझे ये कोई रिस्पांस भेज रहा है, और ये है इसका रिस्पांस, लेकिन इसका रिस्पांस ये उसने मुझे इस स्टेट में यहाँ पे भेजा है। अच्छा, अच्छा, ये यूआरएल है हमारे पास, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, सिंपल यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। रिक्वेस्ट मैंने इस एपीआई पे भेज दी। ये एपीआई रिटर्न में मुझे कुछ ना कुछ रिस्पांस देगा। अभी क्यों ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये रिटर्न हमें क्या किस चीज में दे रहा है, जेसन फॉर्मेट में। ठीक है ना, ये मैसेज जो आ रहा है, यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है, जेसन फॉर्मेटर। ये आपका भी काम आएगा, और इसको सारे इंस्टॉल कर दो, जेसन फॉर्मेटर के नाम से है, गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, इसको सारे इंस्टॉल कर दो। अच्छा, बेसिकली ये हमें रिक्वेस्ट इस तरह से भेजता है, लेकिन मैंने जे जेसन फॉर्मेटर इंस्टॉल किया है तो इसकी वजह से ये हमें यहाँ पे पास करके दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट के जरिए इसने मुझे रिस्पांस में क्या भेजा कि मैसेज, वेलकम टू द सिंपल बुक्स एपीआई। ठीक है,
यहाँ पे ये मुझे जेसन फॉर्म में रिस्पॉन्स भेज रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने भेजा था ना, वो ये प्रॉपर HTML पेज के जरिए से मुझे एक रिस्पॉन्स वापस भेज रहा है, जिसको मैं इजीली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अब अगर यही चीज मुझे जेसन में मिलता तो फिर ये मेरे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होता, क्योंकि जेसन का रिक्वेस्ट बहुत बड़ा भी हो सकता है और इसको समझने के लिए फिर काफी ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा, इसको बनिस्बत इसके मैं इसको इस तरह बहुत जल्दी समझ सकता हूँ। ये तो खैर छोटा सा मैसेज है, इसमें इतना कुछ नहीं है, तो इसको हम समझ लेते हैं। अच्छा, बुक API को यूज करने के लिए हम पोस्टमैन इंस्टॉल करेंगे। गूगल में हम टाइप करेंगे पोस्टमैन। अच्छा, ये है हमारे पास पोस्टमैन API प्लेटफॉर्म। इसको इस लिंक पे हम चले जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे हम साइन अप कर जाएंगे और फिर इसको डाउनलोड कर देंगे। शायद आप लोगों ने किसी ने में आप लोगों में से किसी ने इसको यूज भी किया हो। नहीं तो अभी हम इंशाल्लाह इसको यूज करने की कोशिश करते हैं और तरीका भी सीखेंगे कि किस तरह हम इसको सीख सकते हैं। अच्छा, API की जो है सॉरी रेस्ट एपीआई जो है ये एक इंटरफेस है डिफरेंट सिस्टम्स के दरमियान। ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के दरमियान ये एक इंटरफेस है जो अलाउ करता है इनको कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से। ठीक है ना। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है। एक है हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो रेस्ट एपीआई क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करता है। क्लाइंट हमारे पास यूजर का वेब ब्राउजर भी हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है, और इवन हमारे पास एक दूसरा सर्वर भी हो सकता है। ये सर्वर जहाँ पे ये जो सर्वर जहाँ पे हमारी API रिसाइड करती है, जिसका डेटा क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट भेजता है उस सर्वर को, वही सर्वर वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करके उसको कुछ डेटा या कुछ रिस्पांस वापस करके दे देता है। अभी यहाँ पे जो रिक्वेस्ट हमने भेजी ये सर्वर पे जाके ट्रिगर हुई। उसने हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके हमें ये रिस्पांस वापस रिटर्न में दे दिया। अच्छा, दूसरी इसमें है हमारे पास स्टेटलेस। ईच रिक्वेस्ट जो है क्लाइंट के तरफ से सर्वर को, ठीक है, उसमें तमाम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होते हैं जो हमें सर्वर को चाहिए रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे बस हमें सिर्फ ये URL चाहिए थी कि सर्वर इस पे इंफॉर्मेशन जो हमारी रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस कर सके, लेकिन लेटर ऑन हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो भी रिक्वेस्ट हम सर्वर को भेज रहे हैं ना, वो सर्वर क्यों, क्या मामला है यार, इतना लोड हो रहा है। अच्छा, जो भी रिक्वेस्ट हम सर्वर को भेज रहे हैं वो सर्वर अपने साथ स्टोर नहीं करेगा। ठीक है ना। और हर एक रिक्वेस्ट जो है वो एक अलग होगी और इंडिपेंडेंट होगी हर एक के लिए। ठीक है, जो भी जिस तरीके से डेटा मांगेगा उसको उस तरीके से डेटा मिलेगा। अच्छा, HTTP मेथड्स इसमें क्या है, फिर हमारे पास रेस्ट API में HTTP मेथड्स है। HTTP मेथड्स शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि इसमें हमारे पास तकरीबन 4 किस्म के मेथड्स हैं। सबसे पहला वाला हमारे पास है गेट, जिसके जरिए से हम डेटा को रिट्रीव करते हैं। फिर है हमारे पास पोस्ट, जिससे हम डेटा सेंड करते हैं। तीसरा हमारे पास है अपडेट डेटा, जिसके जरिए से हम डेटा को अपडेट करते हैं। तीसरा हमारे पास सॉरी पुट है, जिसके जरिए से हम डेटा को अपडेट करते हैं। चौथा हमारे पास है डिलीट, जिससे हम डेटा को डिलीट करते हैं। अच्छा, ये चार जो है ये बिल्कुल कॉमन है, हर जगह पे इस्तेमाल होने वाले हैं। अच्छा यार, यहाँ पे मैं लॉग इन हूँ तो मुझे वो वाला, अच्छा यार मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे इनकॉग्निटो में खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को सिखा सकूँ कि किस तरह से इसको डाउनलोड किया जाता है। मेरी आवाज़ सही आ रही है? यस सर। अच्छा,
अच्छा, यहाँ पे मैं पोस्टमैन टाइप कर दूंगा। अच्छा, ये है पोस्टमैन। यहाँ पे मैंने इसको टाइप कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे आप इस तरह साइन अप कर लोगे। साइन अप बिल्कुल फ्री है, गूगल के जरिए से आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप साइन अप कर दोगे। साइन अप हो जाओगे। साइन अप आपके लिए ज़रूरी है। जब तक आप साइन अप नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, क्रिएट फ्री अकाउंट यहाँ से भी कर सकते हो या साइन अप विद गूगल। तो साइन अप गूगल बेहतर ऑप्शन है, अदरवाइज आपको सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे। अच्छा, अदर और डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला बटन प्रेस करेंगे, मैक यूज़ करें तो ये वाला, और अगर लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला बटन प्रेस करोगे। ठीक है, तो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको आप डाउनलोड कर दीजिएगा। अच्छा, अभी मैंने आपको पोस्टमैन दिखा दिया कि किस तरह से हम साइन अप हो सकते हैं और किस तरह इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, एपीआई में हमारे पास एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। स्मॉल इसका है यूआरआईस। ठीक है, ईच पीस ऑफ डेटा और रिसोर्स द एपीआई कैन रिटर्न हैज अ यूनिक यूआरआई, यूजुअली अ यूआरएल एसोसिएटेड विद इट। द क्लाइंट यूजेस द यूआरआई टू एक्सेस दैट डेटा। अच्छा, इसमें भी हम इसी तरह करेंगे कि जो भी हमें जो रिस्पांस चाहिए होगा उसके मुताबिक हम उस यूआरएल को एक्सेस कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम गेट स्टेटस यहाँ इसके साथ लगा दे तो हमारे पास कोई और रिस्पांस आता। यहाँ पे बुक्स लगाते तो हमारे पास कोई और रिस्पांस आता। बुक आईडी लगाते तो उसके मुताबिक कोई और रिस्पांस आता। फिर इसमें है हमारे पास डेटा फॉर्मेट। द डेटा एक्सचेंज बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर इज ऑफन इन जेसन फॉर्मेट। ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो भी डेटा की तबादला होती है वो हमारे पास जेसन फॉर्मेट में होती है, जो कि इंतहाई लाइट वेट नेचर है। और कंपेटेबिलिटी विद डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसके साथ ये बहुत ज़्यादा इजीली कंपेटेबल है। अभी जब हम पाइथन पे आ रहे हैं ना, तो दूसरे एपीआई के साथ कांटेक्ट करने के लिए हमें कोई और चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। यही जेसन हम पाइथन में भी यूज़ कर सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सी या सी शार्प या जावा में जाए तो वहाँ पे भी हम इसी क्या नाम है, इस जेसन डेटा को हम वहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं इजीली। तो अब ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सा फॉर्मेट बन चुका है डेटा एक्सेस करने के लिए। अच्छा, तो आते हैं यहाँ पे। मैं पोस्टमैन ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, ये पोस्टमैन भी काफ़ी हेवी है। ये फिर सिस्टम में थोड़ा सा मसला करेगा। अच्छा, पोस्टमैन यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है। अभी लोड कर रहा है। यार, लास्ट टाइम भी मैं मीटिंग कर रहा था, अपनी पर्सनल मीटिंग थी, उसमें भी मुझसे मेरे साथ यह मसला हुआ था। ये दूसरी दफ़ा है ये मसला हो रहा है मेरे साथ। कहाँ चला गया पोस्टमैन?
यार ये क्या मना मिला है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, थैंक गॉड यार ये ओपन हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे। अभी अगर मैंने प्लस कर दिया तो ये पर लोडिंग करेगा। चलो दिखा रहे, तो एक ब्लैंक ब्लैंक कलेक्शन हम यहाँ पे ले लेंगे। उसको हम यहाँ पे एक नाम दे देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ रेस्ट एपीआई। तो भाई, दरम्यान में आपका वो वीडियो स्टक हो गई थी ना, तो थोड़ा थोड़ा वो फिर से बता दी, थोड़ी पढ़ी नहीं हो। अच्छा, यहीं पे पोस्टमैन। जी जी, बस वो जब आपने खोला ना उसके बाद वो स्टेप्स। अच्छा, जब आप कॉल लेते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपके पास थोड़ा सा अलग इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पे प्लस कर दे कलेक्शन पे, क्रिएट न्यू कलेक्शन। तो कलेक्शन में आप सेलेक्ट कर दे रेस्ट एपीआई। ठीक है, ग्राफ क्यूएल की और कोई चीज़ आपने सेलेक्ट नहीं करनी, रेस्ट एपीआई। वो ऑलरेडी मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, तो इसलिए मुझे वो वाला सिनेरियो नहीं आ रहा। शायद यहाँ पे आ भी जाए, लेकिन अभी वो मैं देख के आप लोगों को फिर बता दूंगा। तो अभी यहाँ पे प्लस करोगे और प्लस पे यहाँ पे ब्लैक कलेक्शन कर लोगे। इसको फिर नेम दे दोगे। यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट कर लोगे। यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट आप गेट पोस्ट जो भी आप करना चाहते हो वह आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दोगे। तो अब यहाँ पे हम बुक्स एपीआई का गेट रिक्वेस्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले हम ये बुक एपीआई की जो खोली है हमने, इसको हम एक्सेस करते हैं कि आई ये हमारे पास पोस्टमैन में एक्सेस हो भी सकता है कि नहीं। अच्छा, जो भी रिक्वेस्ट हमें करना होगा, अगर हमें गेट करना होगा तो यहाँ से हमें गेट मेथड सेलेक्ट करना होगा। पोस्ट करना होगा तो पोस्ट मेथड हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। पुट, डिलीट, पुट पेज ये दोनों अपडेट के लिए है, लेकिन हम ज्यादातर पुट ही यूज करते हैं। और डिलीट हम डिलीट के लिए यूज करते हैं। इस तरह हेड और ऑप्शन हमारे पास अदर मेथड्स है। ज्यादातर हमारे पास जो यूज होने वाले हैं वो है गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। जितने भी करंट ऑपरेशन है वो है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जो रिस्पांस इसने हमें ब्राउजर में दिया था, वही रिस्पांस अब ये यहाँ पे भी हमें प्रोवाइड कर देगा। लेकिन इसके साथ ये हमें प्रोवाइड कर देगा कि स्टेटस 200 ओके है, टाइम इसने ये ले लिया है। और आपका जो रिस्पांस आ रहा है वो है जेसन। इसका टाइप, यहाँ पे ये टाइप बता रहा है कि किस टाइप का टाइप फॉर्मेट आ रहा है। और ये हमें बता रहा है कि ये है जेसन का डेटा है, और इसमें ये डेटा है हमारे पास। अब मिसाल के तौर पर ये यूआरएल मैं यहाँ पे कॉपी कर दूं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, तो अब ये मुझे दे रहा है कि ये टेक्स्ट है। ठीक है। तो अब इसने मुझे ऐसा टेक्स्ट इसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया।
मैं यहाँ पे HTML सेलेक्ट कर दूंगा तो इसको HTML के मुताबिक फॉर्मेट कर देगा। लेकिन फिर भी इसको रीड करना आई थिंक इम्पॉसिबल है, या अगर पॉसिबल भी है तो काफी ज्यादा टाइम आपका ये ले लेगा। ठीक है। तो अच्छा, तो यहाँ पे ये एक सिंपल जेसन हमें प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे वो हमें टेक्स्ट या HTML प्रोवाइड कर रहा था, जो सिर्फ मशीन के लिए इजी है। अब इसको इसी यूआरएल को मशीन रीड कर रहा है और हमारे पास इस तरह से कुछ ये डिस्प्ले करके दिखा रहा है। अच्छा, सिमिलरली इसको मैंने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट सेंड कर दी, तो उसने मुझे कुछ रिस्पांस दे दिया कि ये रिस्पांस है। अब ये पहला वाला रिस्पांस थोड़ी ज्यादा देर में हुआ था, अब ये सेकंड दफा जब मैंने रिस्पांस भेजी तो ये उससे कम टाइम में हुआ, ये तकरीबन 1582 मिली सेकेंड में हुआ है। तकरीबन ये सेकंड से भी कम टाइम में ये रिस्पांस हमें वापस मिला है। अच्छा, ये तो था गेट का। ठीक है। अब इसके साथ जिस तरह मैंने कहा कि इसमें हम डिफरेंट यूआरआई एक्सेस कर सकते हैं, तो वो हम इस तरह एक्सेस कर सकते हैं कि यहाँ पे अब मेथड वही गेट का है, लेकिन इसका स्टेटस का यूआरआई जो है वो एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा सेंड पे क्लिक कर दूंगा और रिक्वेस्ट सर्वर को भेज दूंगा। रिस्पॉन्स में सर्वर ने मुझे बताया कि सर्वर ने मुझे एक जेसन में डेटा भेजा। जेसन में जो डेटा है इसमें हमारे पास सिंपल एक मैसेज है, स्टेटस ओके। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम डिफरेंट अपने एपीआई के डिफरेंट स्टेट्स को इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे है इसमें हम डिफरेंट बुक्स एक्सेस करेंगे। तो यहाँ से मैं सिंपल यहाँ से इस बुक को कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे उसकी जगह बुक्स को कर दूंगा। ठीक है। जैसे ही इस पे मैं सेंड कर दूंगा तो इसके साथ जितने भी अवेलेबल बुक्स है वो ये सारा मुझे दिखा देगा कि हमारे पास अभी तकरीबन 6 बुक दिखा रहा है। ठीक है। और उनकी अवेलेबिलिटी अभी इसकी फॉल्स है, इसकी आईडी नेम टाइप अवेलेबल, ये सब कुछ ये मुझे एक जेसन फॉर्मेट में ये डेटा प्रोवाइड कर रहा है। इस डेटा को मैं आसानी के साथ अपने HTML में डिस्प्ले करवा सकता हूँ। अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह हम उस पर भी आएंगे। अच्छा, ये हमारे पास एक मेथड हुआ। अब अगर हमें किसी स्पेसिफिक बुक चाहिए तो हम उसकी आईडी ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम इस बुक, ये थर्ड वाला चाहिए तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लेश हम लगा लेंगे और इसको हम यहाँ पे 3 दे देंगे। ठीक है। तो जो स्पेसिफिक बुक था, द वेनिशिंग हाफ, उसने उठा दिया। उसका नाम, ऑथर, टाइप जो भी है, करंट स्टॉक, जितना भी उसके पास अवेलेबल है वो ये सब कुछ हमें दिखा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आऊंगा पोस्ट पे। ठीक है। पोस्ट में मैं क्या कर दूंगा, एक ऑर्डर प्लेस करूंगा। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए यहाँ पे मैं इस मेथड को डुप्लीकेट कर दूंगा। ठीक है। और इसको मैं यहाँ से रीनेम कर दूंगा। ये मैं इसी एक में भी कर सकता था, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं इस तरह कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको फिर इजीली एक्सेस कर सको। अच्छा, यहाँ पे मेथड में पोस्ट सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे आके यहाँ से ऑर्डर्स में कॉपी कर लूंगा। ठीक है। ऑर्डर्स कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास ये यूआरएल था, इसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर लेंगे ऑर्डर्स। लेकिन इस ऑर्डर्स को हमें कुछ बॉडी प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पे बताया गया है कि जो बुक भी ऑर्डर उसका आपने प्लेस करना है, तो यहाँ पे आपने उसका आईडी नंबर, बुक आईडी नंबर और कस्टमर जो भी ले रहा है उसका नेम यहाँ पे आपने प्रोवाइड करना है। यहाँ से ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं रॉ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं ऐसा जेसन सेलेक्ट कर दूंगा और उसी डेटा को मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा कि मुझे चाहिए बुक नंबर 1, कस्टमर का नाम होगा हमारे पास जॉन, और यहाँ से अब इसको सेंड कर दूंगा। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि ये ऑथराइजेशन इसको रिक्वायर्ड है कि बगैर ऑथराइजेशन आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपको कोई परचेज वगैरह करनी होगी तो पहले आपने अकाउंट बनाना होगा।
अकाउंट बनाने के अलावा यहाँ पे आप कोई परचेज वगैरह नहीं कर सकते। सेम यहीं पे हम अगर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ऑथराइजेशन हेडर चाहिए होगा। तो ऑथराइजेशन हेडर हम किस तरह से बना सकते हैं? बिल्कुल नीचे आके यहाँ पे एपीआई ऑथेंटिकेशन का मेथड है। तो यहाँ से हम ये वाला कॉपी कर लेंगे, एपीआई क्लाइंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम एक पोस्ट मेथड भेजेंगे। अच्छा, ये हुआ हमारे पास एपीआई क्लाइंट्स। और इस एपीआई क्लाइंट को क्या डेटा चाहिए? उसको चाहिए हमारे पास, हम यहाँ पे इसको बॉडी में ये वाला डेटा प्रोवाइड कर देंगे। इसको चाहिए क्लाइंट नेम। ठीक है, क्लाइंट नेम यहाँ पे मैं अपना नाम दे दूंगा हुबैब। क्लाइंट ईमेल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जो भी ईमेल आपका है वो दे दो, या कोई फेक ईमेल दे दो, fake.com मैं दे दूंगा और इसको यहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा। इसको सेंड करने के बाद ये मुझे रिस्पांस में एक टोकन जनरेट करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, रिक्वेस्ट मैंने भेजी कि ये डेटा मैं भेज रहा हूँ इस एपीआई क्लाइंट को। वहां पे उन्होंने इस तरह से लॉजिक लिखी है कि अगर ये डेटा आपके पास आ जाए और डेटा वैलिड हो, इस फॉर्म में हो, तो आप रिस्पांस में एक न्यू टोकन जनरेट करके इस बंदे को रिटर्न कर दो या इस यूजर को रिटर्न करवा दो। तो यहाँ पे इसने मुझे ये टोकन रिटर्न करवा दिया। अच्छा, अब इस टोकन के साथ हमने करना क्या है? इसको हम ऑथराइजेशन बैरियर में सेव कर देंगे। अच्छा, एक चीज याद रखो कि ये टोकन सिर्फ 7 दिन के लिए वैलिड है, उसके बाद ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऑथराइजेशन सेलेक्ट कर देंगे। ऑथराइजेशन में यहाँ से हम बैरियर टोकन सेलेक्ट कर देंगे। ये ऑथराइजेशन के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, नो ऑथ, एपीआई ऑथ, बैरियर टोकन, डिफरेंट तरीके हैं, जेडब्ल्यूटी बैरियर, जो जेडब्ल्यूटी लास्ट में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो ये सारे हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। तो हम यहाँ पे बैरियर टोकन सेलेक्ट कर लेंगे। बैरियर टोकन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अपना टोकन पेस्ट कर देंगे और क्लिक कर देंगे। ठीक है, वापस हम अपने पोस्ट जो ऑर्डर का, सॉरी, ऑर्डर हम दे रहे थे ना, उस पे आ जाते हैं और यहाँ से ऑर्डर को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम ऑर्डर पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ऑर्डर को जो डेटा चाहिए हम वो प्रोवाइड करेंगे। ये वाला डेटा उसके लिए अब यूजलेस है। अगर ये हम भेजेंगे ना तो वो हमें रिस्पांस में एक एरर देगा। आपको मैं दिखा भी दे देता हूँ। क्या आ रहा है हमारे पास? 400 बेड रिक्वेस्ट। एरर क्या है? इनवैलिड और मिसिंग बुक आईडी। क्या है कि हम बुक आईडी सिरे से प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, तो इसलिए ये हमें बेड रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड जो है वो रिटर्न करवा रहा है यहाँ पे कि आपने गलत डेटा यहाँ पे भेजा है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमें ये वाला डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पे ये डेटा पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये डेटा पेस्ट कर लेते हैं और कस्टमर नेम को हम जॉन ही रहने देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास ये ऑर्डर, ये हमें एक रिस्पांस रिटर्न कर देगा जिसका स्टेटस कोड होगा हमारे पास 201, जो कि हमारे पास है क्रिएटेड। और इसमें होगा मैसेज हमें रिटर्न कर दिया जाएगा कि मैसेज ये है, क्रिएटेड है। और ये ऑर्डर आईडी हमें रिटर्न कर दिया जाएगा कि ये आपका ऑर्डर आईडी है। इस ऑर्डर आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये डिफरेंट HTML रिस्पॉन्स स्टेटस है, यहाँ पे मैं आपको थोड़े बहुत दिखा देता हूँ कि किस तरह है हमारे पास। अच्छा, इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज जो कि कोड है हमारे पास 100 से लेकर 199 तक। सक्सेसफुल रिस्पॉन्स हमारे पास है 200 से लेकर 299 तक। रिडायरेक्शन मैसेज जो हमारे पास है वो 300 से लेकर 399 तक। क्लाइंट एरर रिस्पांस जो है वो हमारे पास 400 से लेकर 499 तक। सर्वर एरर रिस्पांस जो है वो हमारे पास है 500 से लेकर 599 तक। और यहाँ पे नीचे इन रिस्पांस का सारा डिटेल है। 200 हमारे पास ओके है, 201 क्रिएटेड है, 202 एक्सेप्टेड है। इस तरह जाके ये सारे यहाँ पे डिफाइन हो चुके हैं। ये लिंक इंशाल्लाह मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि ये जितने भी HTTP रिस्पॉन्सेस है ये हम इस तरीके से गेट कर सकते हैं। अच्छा, तो आते हैं अपने रेपो पे। अच्छा,
तो ऑर्डर तो अब हमने पेश कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा ऑर्डर है वो देख लेते हैं कि वो हमारे पास किस तरह से डिस्प्ले डिस्प्ले हो रहा है, मतलब वो ऑर्डर प्लेस हुआ भी है कि नहीं। तो इस मेथड को यहाँ पे मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। अच्छा, ये मेथड हमारे पास डुप्लीकेट हो गया है। और यहाँ पे HTTP में वही ऑर्डर्स वाला, लेकिन यहाँ पे अब मुझे मेथड गेट करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी सर्वर से हम डेटा मांग रहे हैं। तो डेटा मांगने के लिए हमें गेट का रिक्वेस्ट चाहिए, रिक्वेस्ट मेथड गेट चाहिए। तो यहाँ पे मैं गेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, और जो ऑर्डर हमें वहाँ से ऑर्डर आईडी मिली थी वो ऑर्डर आईडी यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और इसको रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा। ठीक है। अब इसको अगेन ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे मैं ऑथराइजेशन में आ जाऊंगा, और यहाँ से मैं बैरियर टोकन सेलेक्ट कर दूंगा। दोबारा मैं सेंड पे क्लिक कर दूंगा, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा कि आपकी ऑर्डर आईडी ये है, बुक आईडी ये है, कस्टमर नेम ये है, क्रिएटेड बाय जो हमारी टोकन है वही है। ठीक है। सॉरी, टोकन नहीं, ये क्रिएटेड बाय वो खुद एक आईडी इसके लिए क्रिएटेड कर देगा। अच्छा, क्वांटिटी हमारे पास ये है कि इसकी क्वांटिटी इतना है, और टाइम स्टैम्प भी हमें बता रहा है कि ये इस वक्त ऑर्डर हो चुका है। अच्छा, ऑर्डर बाय आईडी, इसको मैं ये नाम दे देता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, ये तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट हमने भेजी। मैं चाह रहा हूँ कि बुक नंबर 3 को भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, और कस्टमर का नाम इस दफा मैं कर दूँ हसन। आईडी नंबर 3 पे जो बुक है वो मैं हसन के लिए खरीदना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है। सेंड मैंने कर दिया, तो यहाँ पे इसने मुझे ये आईडी रिटर्न कर दी कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। देखते हैं कि इस ऑर्डर में हमारे पास क्या है। यहाँ से हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सेंड कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास बुक आईडी नंबर 3 है, जो कि हसन ने लिया है, उसकी ये आईडी है। और ये सॉरी, ये आईडी नहीं है, ये जो यूजर हमने क्रिएट किया है उस यूजर की डेटा है। ठीक है। क्वांटिटी है, कितने बुक्स उसने मंगवाए हैं, एक हमने मंगवाया है, और ये टाइम स्टैम्प है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा, अदरवाइज मैं फिर आगे जा रहा हूँ। अच्छा, तो सर जी, सर एक तो एपीआई समझ आ गई है, रेस्ट एपीआई क्या है? बेसिकली एपीआई आपके पास दो किस्म के होती हैं। एक ग्राफ क्यूएल, दूसरा रेस्ट एपीआई। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा रेस्ट एपीआई के रिलेटेड ही आपको पढ़ाया है। रेस्ट एपीआई का, एक मिनट यार, रेस्ट एपीआई जो एब्रीवेशन है वो है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर आर्किटेक्चर स्टाइल। ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं अपने रिक्वेस्ट एक्सेस करने के लिए। ठीक है। अभी मैं दोबारा ये सारा अभी आपको नहीं बता सकता, तो बेहतर है बाद में आप रिकॉर्डिंग ही देख लो, वो सब कुछ मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है इस रेस्ट एपीआई के हवाले से। ठीक है, इंशाल्लाह वो फिर आप बाद में देख लीजिएगा। अच्छा, अगर अभी इस प्रेजेंट यहाँ पे इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज मैं फिर आगे मूव करता हूँ। सर बेसिकली अभी जो हम ये एपीआई पढ़ रहे हैं ना, तो ये आईडी जो है, ये एक्सेस करने के लिए हम अपने मतलब VS कोड या टाइप स्क्रिप्ट वगैरह नेक्स्ट में ना, उधर से हम ये आईडी को एक्सेस करने के लिए एपीआई से जो डाटा आ रहा है ना, इस आईडी को एक्सेस करने के लिए सारा काम कर रहे हैं, या कोई बुक आईडी या कस्टमर नेम? नहीं 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 नहीं, अब आप इसको इस तरह से समझो, हमारे पास एक स्टोर है। ठीक है। यहाँ पे मैं इस पे आ जाता हूँ। ठीक है। ये आपके पास डेटाबेस में ये सारा डेटा पड़ा हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे मैं बुक्स को डिस्प्ले करवा देता हूँ। अच्छा, ये डेटाबेस में हमारे पास डेटा पड़ा है कि हमारे पास आईडी नंबर 1 पे द रशियन
जिसका टाइप फिक्शन है और अवेलेबल ट्रू है। ये एक बुक पड़ा है, दूसरे नंबर पे हमारे पास ये वाला बुक पड़ा है, तीसरे नंबर पे एंड सो ऑन। ठीक है। ये सारा डेटा अगर हम अपने पेज पे दिखाएंगे ना, तो हम एक फेच रिक्वेस्ट इसी सेम यूआरएल को भेज देंगे और उसको यहाँ पे लूप वगैरह लगा के ये सारा डेटा हम वहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है। इंशाल्लाह अभी हम इस पे आएंगे कि किस तरह हम इस डेटा को वहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। बाकी बात रही आईडी की, तो आईडी हमें दो तीन जगहों पे रिक्वायर्ड है। एक, अगर हम किसी स्पेसिफिक ऑर्डर का डेटा देखना चाहते हैं कि ये ऑर्डर सक्सेसफुल हुआ या रिजेक्टेड हुआ, उसके लिए, या उस ऑर्डर को हम डिलीट करना चाहते हैं या प्रोसीड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक आईडी की जरूरत होती है। ठीक है। तो उस आईडी के लिए भी हमारे पास फिर डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ना, तो ये रिस्पॉन्स में हमें ये ऑर्डर आईडी दे रहा है कि ये आपका आईडी है। जैसे ही आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शॉपिंग कर लेते हो, जैसे ही आपकी शॉपिंग सक्सेसफुल हो जाती है, आप पेमेंट दे देते हो या सीओडी सेलेक्ट कर देते हो कि कैश ऑन डिमांड, तो फौरन वहाँ पे आपको एक ऑर्डर आईडी मिल जाती है। वो ऑर्डर आईडी क्या होती है? उसके जरिए से आप अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे पहुंच चुका है, कब मेरे पास पहुंचेगा, किस सिटी में है अभी। ये सारा डेटा आप उस ऑर्डर आईडी का ट्रैक कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी ये आपको, जब आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाता है, आपको एक ऑर्डर आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है कि मजीद आप अपने ऑर्डर को इस आईडी के जरिए ट्रैक कर सकते हो। क्लियर हो गया ये? अच्छा, तो अब जाते हैं अपने रेपो पे। अपना तो खैर नहीं है, ये तो है पोस्टमैन वालों की, तो इसी से हम सीख रहे हैं। अच्छा, तो पोस्ट हमने कर दिया, हमने ऑर्डर यहाँ पे पेश कर दिया, फिर हमने ऑर्डर देख भी लिया कि ऑर्डर में हमारे पास क्या है। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पेज का मेथड यूज किया है। वहाँ पे जिसने भी एपीआई बनाई है, तो उसने वहाँ पे मेथड लगाया होगा कि पेज का मेथड होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो ऑर्डर हमने प्लेस की थी हसन के लिए, इसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये ऑर्डर सलमान का हो जाए, बजाय ये कि ये हसन के पास पहुंच जाए। इसको करने के लिए हम यहाँ पे मेथड सेलेक्ट कर लेंगे पेज। ठीक है। यूजुअली हम यहाँ पे पुट सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये एपीआई वालों पे डिपेंड करता है। जो एपीआई बनाता है ना, वो उस पे डिपेंड करता है कि वो पेज का मेथड अपडेट के लिए सेलेक्ट करता है या पुट का। दोनों तकरीबन सेम ही काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं पेज का मेथड सेलेक्ट कर दूंगा, पेज। ठीक है। और बॉडी में जाके यहाँ पे मैं एक रॉ फॉर्म में एक सिंपल जेसन डेटा प्रोवाइड कर दूंगा। जेसन डेटा में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑलरेडी हमने वही सेलेक्ट किया है। ठीक है, वो मैंने चेंज नहीं किया, बल्कि इनफैक्ट मैं इस तरह से कर लेता हूँ। ये वाला था, तो मैं इसको, अच्छा, HTTP, बेसिकली ये हमारे पास गेट में था। तो ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर्स में ये हमारे पास ये था। ठीक है। एक दफ़ा मैं कंफर्म भी कर लूँ। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर आईडी थी। अच्छा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। अच्छा, गेट बुक्स सेव कर लेता हूँ, इसको भी क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट। और यहाँ पे अब मैं मेथड पेज का सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे। ठीक है। बाकी यूआरएल हमारी वही होगी। यहाँ पे सिर्फ मैं मेथड पेज सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है। ऑथराइजेशन में ऑलरेडी हमारे पास ऑथराइजेशन है, क्योंकि वहाँ पे मैंने सेव किया था। अच्छा, यहाँ पे हम कर लेते हैं अपडेट ऑर्डर, सेव कर लेते हैं इसको। अच्छा, बॉडी में यहाँ पे हमें रॉ में जेसन सेलेक्ट करके इसको कुछ भेजना होगा। ठीक है।
तो वापस यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और जो हमने बनाया है इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको चेंज करके सलमान कर देता हूँ। ठीक है, सलमान करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे मेथड, यहाँ पे पेज हमने सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा ऑर्डर अपडेट हो जाएगा। वहां पे पहले हमारे पास हसन था, तो हसन के बजाय अब यहाँ पे हमारे पास सलमान आएगा। अब ये रिस्पांस तो हमें दे रहा है, लेकिन इन रिस्पांस ये हमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, सिर्फ एक सिंपल स्टेटस कोड हमें रिटर्न कर दिया है कि 204, जो कि सक्सेसफुल स्टेटस है, हमारे पास कोड है। और यहाँ पे कर रहा है कि नो कंटेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, सेम आईडी है हमारे पास। इसमें पहले हमारे पास आ, हसन का नाम आ रहा था। जैसे ही अब मैं दोबारा इस पे रिक्वेस्ट चलाऊंगा तो हमारे पास डेटा आएगा सलमान के रिलेटेड। ठीक है, तो गेट में हम यूजुअली कोई बॉडी नहीं बेचते, तो यहाँ से मैंने नन कर दिया। इसको जैसे ही मैं सेंड कर दूंगा, वही सेम ऑर्डर आईडी है। देखो, ये हसन से अपडेट होके सलमान पे सेट हो चुका है। अब ये ऑर्डर अब हसन का नहीं है, ये अब मजीद सलमान का है, ये ऑर्डर सलमान के पास जाएगा। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ दीजिएगा। अच्छा, ये था हमारे पास अपडेट करने का तरीका। अच्छा, अब अगर हम ऑर्डर को डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट कैसे करेंगे? तो डिलीट करने के लिए हमें वही आईडी की जरूरत होगी। ठीक है, तो इस मेथड को दोबारा मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से, यहाँ पे लोडिंग कर रहा है। अच्छा, यहाँ से मैं डिलीट की मेथड सेलेक्ट कर दूंगा और आईडी ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे डिलीट में भी हमें कुछ पास नहीं करना होगा, बॉडी में हम यहाँ पे नन कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम कुछ भी पास नहीं करेंगे, यहाँ पे बॉडी हमारा नन होगा। अच्छा, इसको हम कर देते हैं डिलीट ऑर्डर और सेव कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हम कुछ भी पास नहीं कर रहे, जस्ट यहाँ पे सिर्फ आईडी, जो हमारी रिक्वायर्ड आईडी है वो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको जैसे ही हम सेंड कर देंगे तो ये हमें कुछ रिटर्न रिस्पॉन्स दे देगा। अब ये यहाँ पे 204 हमें दे रहा है, ठीक है, कि नो कंटेंट। और अब दोबारा हम जाके इसी सेम आईडी को चेक कर लेंगे कि आया ये हमारे पास है भी या नहीं। इसको जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मुझे रिस्पॉन्स दे देता है कि स्टेटस 404, नो कंटेंट फाउंड, सॉरी 404 नॉट फाउंड। इस ऑर्डर के रिलेटेड हमारे पास कोई डेटा, इस ऑर्डर आईडी के रिलेटेड हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं। एरर में क्या दिखा रहे हैं हमें? एरर, नो ऑर्डर विद आईडी। और ये आईडी जो हमने प्रोवाइड की थी उसके मुताबिक ये हमें मैसेज प्रोवाइड कर रहा है कि इस आईडी का कोई ऑर्डर हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। एनी क्वेश्चन? अच्छा, तो बेसिकली ये था हमारा बुक एपीआई और किस तरह से हम इसको पोस्टमैन के जरिए से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने बैरियर टोकन यूज किया था। अब यहाँ से मैं इस तरह से कर लेता हूँ, इस ऑर्डर को मैं डायरेक्ट वेबसाइट पे एक्सेस करने की कोशिश कर लेता हूँ, सॉरी, ब्राउजर से। यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो ये मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मुझे कहेगा कि ऑथराइजेशन टोकन ही प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर। तो अब यहाँ पे हमें हेडर प्रोवाइड करना होगा, उसके बाद हम इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, ये कुछ डेटा है आपके पास। ठीक है, ये तो जो एपीआई हम यूज कर रहे थे, ये वाला, ठीक है, वो ये है हमारे पास। ठीक है, और फिर इसमें बस इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा, जाते हैं अब इसको
कोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए, रेस्ट एपीआई को कोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो बेसिकली मैं एक न्यू एप्लीकेशन बना देता हूँ। डी में जाके यहाँ पे मैं एक टेम्प में प्रोजेक्ट बनाऊंगा। अच्छा, एपीआई के नाम से यहाँ पे मैंने एक सेशन बना दिया, और यहाँ पे मैं सीएमडी कर लूंगा। अच्छा, मैं यूज कर रहा हूँ पीएनपीएम। आप लोग अभी तक शायद एनपीएम ही यूज कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप भी पीएनपीएम पे शिफ्ट हो जाए। पीएनपीएम इंतहाई फास्ट है। वो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता है, जो भी लाइब्रेरी आप या जो भी पैकेज आप यूज करते हो, तो वो यहाँ पे अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक है। अब जितना भी डेटा मेरे पास है उसने यहाँ पे स्टोर कर दिया है। तकरीबन मेरा जो भी एनपीएम पीएनपीएम के जरिए से मैं एप्लीकेशन बनाता हूँ, तो वो काफ़ी जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे मुझसे स्पेस तो ले रहा है, लेकिन फैसिलिटी मुझे दे रहा है। जो भी पैकेजेस है वो बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाते हैं। पीएनपीएम को इंस्टॉल करने के लिए आप सिर्फ यही कमांड चलाओ, npm माइनस npm i-g और pnpm। ठीक है। जैसे ही ये कमांड आप चलाओगे तो आपका pnpm इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे आपके लिए मैंने दोबारा चला दिया और इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। अब ये दोबारा इंस्टॉल होगा। अब जो इसकी ये लेटेस्ट वर्जन होगा, वो लेटेस्ट वर्जन हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। आपके पास जो कमांड है वो है npm-i-g pnpm। पीएनपीएम से रेपो बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। अ, हम एनपीएक्स यूज करते थे। पैकेज बनाने के लिए, नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम पीएनपीएम यूज कर लेंगे। पीएनपीएम क्रिएट, और क्रिएट के बाद हम यहाँ पे स्पेस देंगे, नेक्स्ट ऐप, और यहाँ पे मैं @लेटेस्ट का टैग लगाऊंगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अभी हमारे साथ हो वो हमारे पास आके बन जाए। और यहाँ पे मैं फुल स्टॉप कर दूंगा। ठीक है। अभी जो हमारा चल रहा है वो 13.2 चल रहा है। ठीक है। तो उसको यहाँ पे मैं, अच्छा, फुल स्टॉप का मतलब है कि ये जो डायरेक्टरी हमने बनाई है उसी में ही इंस्टॉल हो जाए। यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा तो ये इसी में ही इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। अब ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा जो नॉर्मली हमसे एनपीएम के जरिए से जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें भी पूछता है। सॉरी गाइस, मेरे इंटरनेट का कुछ इशू है, वो सही नहीं चल रहा। इंटरनेट का इशू तो नहीं है, खैर सिस्टम का इशू है। हाय। अच्छा, यहाँ से हम टाइप सेलेक्ट करने ESLint पे हम सेलेक्ट करने टेलविन CSS, SRC डायरेक्टरी, ऐप राउटर भी हम सेलेक्ट करें, इंपोर्ट एलियस, अनएक्सपेक्टेड एरर। अच्छा, आई थिंक यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बना था तो इसलिए ये एरर दे रहा है। अच्छा, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, दोबारा से मैं कमांड चलाऊंगा, pnpm create next app @latest full stop। क्या मसला आ रहा है? either try using a new directory or remove the file listed above। यार ये फाइल तो लिस्ट ही नहीं है।
अच्छा यार, यहाँ पे मैं एक न्यू डायरेक्टरी बना लेता हूँ। इन्वोकिंग एपीआई वाया कोड। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा चला लेता हूँ। आई डोंट नो क्यों टाइम लग रहा है। अच्छा, सब कुछ मैं ये सेट कर रहा हूँ सिवाय इंपोर्ट एलियस के। ऑपरेशन नॉट परमिटेड। क्या मसला है? अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है, मैं उससे ही अभी काम चला लूँगा, जो कि मैंने पीएनपीएम से ही बनाया है। अच्छा, बस इसमें सिर्फ एक ऐप मैंने पेज बनाया था, वो पेज ही मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है? वो हम दोबारा बना देंगे। अच्छा, तो यहाँ से मैं सीएमडी कर दूंगा और इस कोड को मैं रन कर दूंगा। अच्छा, पेज डॉट टीएसएक्स मैंने डिलीट कर दिया, इसलिए ये एरर दे रहे हैं, तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करके पेज डॉट टीएसएक्स क्रिएट कर दूंगा, ठीक है? यहाँ पे आर एफ सी कमांड में। अच्छा, ये क्रिएट कर दूंगा और इसको मैं नाम दे दूंगा होम पेज। सेव कर दूंगा इसे। अच्छा, इसमें एक एपीआई यूज हुई है, मैं सिर्फ उस एपीआई को गेट करना चाहता हूँ। अच्छा, ये वाला बस मुझे यूज करना है। अच्छा, मैं होम वाला भी यूज कर सकता हूँ, सॉरी बुक एपीआई, लेकिन अभी फिलहाल उसको छोड़ दो। बिल्कुल बेसिक से कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझा सकूँ। अच्छा, तो ये है हमारे पास एक सिंपल एप्लीकेशन। इनिशियलाइज क्यों नहीं हुआ? अच्छा, यहाँ पे पी एन पी एम डेफ में कर दूंगा, एन पी एम रन डेफ हमें करना पड़ता था, यहाँ पे सिर्फ हम पी एन पी एम डेफ कर लेंगे और ये हमारा एप्लीकेशन रन हो जाएगा। यार, ये एवरी स्टेप पे इस तरह लोड करता रहेगा तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। कम ऑन मैन।
यार ये सारे मसले मेरे साथ ऑनलाइन सेशन में ही आते हैं, इसलिए मैं ऑनलाइन सेशन से थोड़ा सा अ, हिचकिचाता हूँ। इसलिए मैं ऑनलाइन सेशन, मैं चाह रहा था कि क्लास में ही हो जाए, लेकिन चलो कोई नहीं, तो रन हो जाए। अच्छा, अब पेज कंपाइल हो रहा है। चलो ठीक है, पेज कंपाइल हो रहा है, सिर्फ हमारे पास होम पेज डिस्प्ले कर देगा। तो एपीआई को यूज करने के लिए विद इन एप्लीकेशन, अच्छा एंटर का मसला है, गूगल की फॉन्ट वो नहीं गेट कर रहा है। अच्छा, इस इशू को इग्नोर कर दो, ये खुद ठीक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अच्छा तो यहाँ पे सिंपल हम एक एसिंक फंक्शन बनाएंगे, और यहाँ पे जो एपीआई में यूज़ कर रहा हूँ वो हमें एवरी एक्सेस पे एक डिफरेंट कोटेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक वेरिएबल कॉन्स्ट QUOTE कोड के नाम से, और इसको दे देता हूँ एसिंक फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास है होगा एक एरो फंक्शन, और इसमें हमें कुछ भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट बनाऊंगा, सॉरी कॉन्स्ट रेस के नाम से, और यहाँ पे मैं कर दूंगा अवेट, और फेच में यहाँ पे यूज़ कर दूंगा। ठीक है, फेच के अंदर यहाँ पे मैं बैकटिक के अंदर वो यूआरएल जो मैंने कॉपी किया था वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट बनाऊंगा डेटा के नाम से, और जो रिस्पॉन्स है, सॉरी यहाँ पे मैं अवेट लगाऊंगा, अवेट के बाद जो रिस्पॉन्स है उसको मैं जेसन में कन्वर्ट करके इस डेटा में सेव कर दूंगा, और इसको मैं रिटर्न करवा दूंगा यहाँ से। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास आ रहा है ये कोड, लेकिन इसको यहाँ पे यूज करने के लिए मुझे ये फंक्शन भी एसिंक बनाना होगा। एसिंक, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिंक बन गया। ठीक है, ये हमारे पास एसिंक यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे हम एक कॉन्स कर लेते हैं रिजल्ट के नाम से, और यहाँ पे हम कर लेते हैं अवेट। ठीक है, और जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है कोड के नाम से, हम ये कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। कंसोल लॉग हम कर देंगे, और जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे कि रिजल्ट में हमारे पास किस किस्म का डेटा आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे दोबारा मैं टर्मिनल खोल देता हूँ। अच्छा, पेज को मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, ताकि फ्रेश रिक्वेस्ट वहाँ पे चली जाए। जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, आईडी है, आईडी हमारे पास ये है। कंटेंट, जो कोड है वो कंटेंट में है हमारे पास। ऑथर है एल्बर्ट आइंस्टाइन, टैग्स है हमारे पास, ऑथर स्लग है। ठीक है, ये सारा डेटा हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक इंटरफेस बिल्कुल टॉप पे बनाएंगे, बल्कि प्रेफर करूँगा कि एक टाइप बना दूँ, और उसको नाम दे दूँ कोड डेटा। ठीक है, इस क्यू को मैं कैपिटल कर देता हूँ, सॉरी गाइस। अच्छा, और यहाँ पे मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, इनफैक्ट यहाँ से मैं सब कुछ कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन जो मुझे रिक्वायर्ड है वो यहाँ से मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे, सॉरी गाइस। अच्छा, अच्छा, असल में ये दूसरा स्क्रीन मेरे साथ लगा हुआ था, तो उस पे ये दो चीज़ें वहाँ पे एक्टिव थे, वो गलती से बंद हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे पुश करने होंगे। अच्छा, कहाँ था मैं? तो यहाँ पे हम इसकी टाइप्स बना देते हैं। ये टाइप्स होगा हमारे पास स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ ये एरर आ रहा है, सॉरी यहाँ स्पेलिंग गलत लिखा है, इसको मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ये भी हमारे पास स्ट्रिंग हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे टाइप में हमें इक्वल का साइन लगाना पड़ता है, और इंटरफेस में इक्वल का साइन नहीं होता। तो यहाँ पे मुझसे इक्वल का साइन लगाना भूल गया था, तो वो भी मैंने लगा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी हमारे पास स्ट्रिंग है, टैग्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है।
ऑथर सेलेक्ट की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेंथ की भी ज़रूरत नहीं है। डेट, चलो डेट हम प्रिंट करवा लेते हैं। इसको भी हम स्ट्रिंग कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो डेटा था हमारे पास वो स्ट्रिंग में था। डेट मॉडिफाई की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और इस कोड डेटा को हम यहाँ पे असाइन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास कोड डेटा हो गया है। अच्छा, यहाँ पे आके अब मैं इस तरह से कर सकता हूँ, एक H1 यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है उस रिजल्ट को मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा, और ऐसे ही यहाँ पे फुल स्टॉप या पीरियड लगाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे कुछ डेटा सजेशन होगी कि आप क्या क्या डेटा यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इनफैक्ट यहाँ पे सबसे पहले मुझे चाहिए एक पैराग्राफ टेग। इस पे मैं कर देता हूँ रिजल्ट, बल्कि आईडी तो हमें दिखानी ही नहीं है क्योंकि वो तो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऑथर। ठीक है, ये हमारे पास ऑथर हो गया है। जो ऑथर है इस क्या नाम है इस कोड का, वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। पैराग्राफ टैग में हम यहाँ पे कर देंगे रिजल्ट डॉट कंटेंट। ठीक है, जो कंटेंट है हमारे पास वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। अच्छा, और फिर हम यहाँ पे एक दूसरा पैराग्राफ टैग बनाएंगे, और कब कहा है ये कोट उसने कब लिखा है, या जो भी है उसकी डेट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं अपने एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है एल्बर्ट हबर्ड, लेकिन मैंने एल्बर्ट हबर्ड हमारे पास आ रहा है, one machine can do the work of 50 ordinary men, no machine can do the work of one extraordinary man। अच्छा, ये एक प्रोवर कोट है जो कि एडवर्ड हबर्ट ने कहा है कि एक मशीन, बस छोड़ो कोटेशन को, मतलब ये है कि अ, उस एपीआई से हमारे पास ये डेटा आ रहा है। अब इसको मैं लाख दफा रिफ्रेश करता जाऊंगा, लेकिन ये सेम इट इज होगा। मैं अगर दूसरे ब्राउजर से भी इसको चेक करना चाहूंगा तो ये उस पे भी मेरे साथ उसी तरह ही आएगा। ठीक है, जो रिक्वेस्ट वहाँ पे सर्वर में जो बिल्डिंग टाइम पे बनी है ना, उसी के मुताबिक यहाँ पे भी ये हमारे साथ आएगा। ठीक है, एल्बर्ट हॉबर्ट जो वहाँ पे है सेम इट इज यहाँ पे ही 2024-15 को ये उसने कहा था। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सर्वर को बंद करके, अच्छा मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे सर्वर को मैंने किया बंद, दोबारा मैं सर्वर को रन कर रहा हूँ। अ, इसको मैंने बंद कर दिया, दोबारा इसको मैं रन कर रहा हूँ, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा, तो मैं इन दोनों वेबसाइट को अपडेट कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। अच्छा, पेज तो कंपाइल है लेकिन फिर रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, अच्छा, जो मेथड अब हम यहाँ पे यूज किया है हमने, वो है पुराना वाला वही। इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका एक कैशे बनाया है, और वही कैशे डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है। थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो यार। अच्छा, सॉरी गैस, बच्चा तंग कर रहा था, उसको कुछ मोबाइल पे लगा रहा था। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली
जो फेच की कॉल हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच हो रहा है। लेकिन इसको हम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कैशे है और कैशे में हम डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे पास कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे नो कैशे सेलेक्ट कर देंगे और इसको रिफ्रेश कर देंगे, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं रिफ्रेश कर दूंगा और इस पेज को भी रिफ्रेश कर दूंगा, तो देखो अब यहाँ पे डिफरेंट डेटा आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट डेटा आ रहा है। क्यों? वो कैशे नहीं हो रहा है। पहले, इससे पहले क्या था, वो डेटा हमारा कैशेड हो रहा था। ठीक है, दोनों पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। एक स्टीव जॉब्स का आ रहा है, दूसरा अब यहाँ पे रिफ्रेश हो गया है, तो ये वोल्कर ग्रासमक का आ रहा है। आई डोंट नो इफ मैं सही प्रोनाउंस करूँ कि नहीं। दूसरा ऑल्डस हक्सली का हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट कोटेशन है। यहाँ पे सिर्फ मैंने लगाया है कि कैशे, नो कैशे, या यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है, नो कैशे, नो स्टोर, और डिफॉल्ट में हमारे पास जो है ये कैशे होता है। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा, एक दफा ये अपडेट हो जाएगा। फिर थॉमस एडिसन, अब मैं दोबारा इसको अपडेट कर रहा हूँ, तो थॉमस एडिसन ही हमारे पास होगा। दोबारा अपडेट कर रहा हूँ तो ये हमारे पास थॉमस एडिसन ही होगा। अच्छा, यहाँ पे भी आके ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। इसको मैं दोबारा अपडेट कर रहा हूँ तो ये थॉमस एडिसन ही है। डिफॉल्ट बिहेवियर जो हमारे फेच रिक्वेस्ट का होता है, वो होता है फोर्स कैशे। अच्छा, वो होता है कैशे। फिर यहाँ पे हम फोर्स कैशे भी कर सकते हैं। एक डेटा जो हमारा मुसलसल डायनेमिक होता है, उसको हम यहाँ पे फोर्स कैशे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फोर्स कैशे से क्या होगा, लाख दफा वो डेटा हमारे पास डायनेमिक आ रहा हो, लेकिन बिल्ड टाइम पे जब वो डेटा एक दफा यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा, तो वो एक ही जो उस वक्त प्रोवाइड हुआ था, वो वही हमें दिखाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फोर्स कैशे हो गया। नो कैशे आपको मैंने दिखा दिया कि नो कैशे में क्या है। ये डेटा हर दफा के लिए रेंडर होगा। जब जब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो ये उस एपीआई पे खाल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे भी इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो दोनों जगह पे मुझे अलग अलग कोटेशन दिखाया है। क्यों? क्योंकि इसको मैं कैशे नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, सिमिलरली, अच्छा, अच्छा, तो ये था हमारे पास कैश है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसको हम कह सकते हैं नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट हमें थोड़ा सा रीवैलिडेशन प्रोवाइड करता है। इसको हम कहते हैं एसएसआर, सर्वर साइड रेंडरिंग। ठीक है, इस रीवैलिडेट को अब हम यहाँ पे टाइम असाइन करेंगे कि 10 सेकेंड बाद इस पेज को दोबारा री रेंडर करो। लेकिन 10 सेकेंड का मकसद ये नहीं कि 10 सेकेंड के बाद ये पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा। ये रिफ्रेश नहीं होगा, ये सर्वर पे दोबारा रेंडर हो जाएगा, और जो भी इसको 10 सेकेंड बाद एक्सेस करेगा, उसको वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखो ये चेंज हो चुका है। दोबारा मैं विद इन 10 सेकेंड, अच्छा, दोबारा मैं विद इन 10 सेकेंड टाइम फ्रेम के अंदर दोबारा चेंज कर रहा हूँ, ये चेंज नहीं हो रहा। दोबारा मैंने चेंज किया, ये चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही 10 सेकेंड यहाँ से गुजर जाएंगे, अच्छा, इसको भी मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पे भी अब चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 10 सेकेंड यहाँ पे गुजर जाएंगे और इसको मैं दोबारा रिफ्रेश कर दूंगा, तो सर्वर इसको दोबारा री रेंडर करके यहाँ पे लेटेस्ट फीचर जो है, लेटेस्ट कोड जो है, वो हमें यहाँ पे ला के दिखा देगा। अब यहाँ पे देखो, विलियम हार्ट कोई और क्या कहते हैं कोड दिखा के हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो इस रिक्वेस्ट के लिए सर्वर ने इसको इस तरह से रेंडर कर दिया है। अब यहाँ पे आर्थर सी क्लार्क अभी भी है। ठीक है, इसको दोबारा मैं रिफ्रेश करो। अब यहाँ पे देखो, कट, आई डोंट नो यार, सॉरी मैं नाम नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अच्छा, ये इसने हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया एक कोटेशन, जो डिफरेंस दोनों ब्राउजर पे अलग अलग है। ठीक है, तो 10 मिनट बाद क्या होगा, सर्वर पे जाके ये दोबारा रेंडर हो जाएगा। अच्छा, ये रिवैलिडेट का जो ऑप्शन है, ये इंतहाई जरूरी है। अब अगर हम किसी सीएमएस को यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया है सैनिटी।
ठीक है। तो ये सैनिटी हमें एक स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक, यहाँ पे मैं प्राइसिंग में आ जाता हूँ। अच्छा, कंपेयर प्लेन्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, एपीआई रिक्वेस्ट हमें ये कुछ खास म- मोहलत के लिए या कुछ खास एपीआई रिक्वेस्ट हमें ये अलाउ कर रहा है कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं था। हम्म, अच्छा, ये है एपीआई रिक्वेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे पर मंथ हम इसको 100K मतलब 10,000 तक इसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं पर मंथ। ठीक है ना, ये पर मंथ है। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह से नो फोर्स करेंगे तो ये, सॉरी, कैसे नो फोर्स करेंगे, तो एवरी रिक्वेस्ट पे वो दोबारा रेंडर करके इस एपीआई पे रिक्वेस्ट जाएगा, जो कि हमारी एपीआई को एक्सीड कर देगा। हम नहीं चाहते कि हमारी एपीआई पे इतने रिक्वेस्ट चले जाए, जो हमारी लिमिट है वो एक्सीड कर जाए। ठीक है। अगर ये लिमिट एक्सीड कर जाएंगे तो ये एपीआई हमारी काम करना छोड़ देगी, तब तक जब तक ये रिफिल ना हो जाए या ये हमसे पैसे चार्ज ना कर ले, उस वक्त तक ये एपीआई दोबारा काम नहीं करेगी। अच्छा, तो उसको रेकने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं रीवैलिडेट को हम एटलीस्ट घंटे के लिए कर लेते हैं। तो घंटे के लिए हम यहाँ पे 3600 सेकेंड्स के लिए कर लेते हैं, जो कि हमारे साथ बेसिकली 1 घंटे का बराबर होता है। ये आपके यूजर पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपके जितने ज्यादा यूजर आएंगे उतने ही ज्यादा उसको रिक्वेस्ट चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, रीवैलिडेट अब यहाँ पे क्या होगा, 1 घंटे के बाद सर्वर पे यहाँ पे रिक्वेस्ट, सर्वर से यहाँ पे इस एपीआई पे रिक्वेस्ट चली जाएगी और इससे डाटा गेट करके वो एक स्टैटिक पेज बना लेगा और अपने पास सेव कर देगा। जो भी यूजर उसको एक्सेस करेगा वो उसको वही स्टैटिक पेज उसको रिटर्न करके दिखा देगा। ठीक है, कि आपका ये है, वो रिस्पांस उसको दे देगा। लेकिन 1 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिकली उस सैनिटी के एपीआई पे रिक्वेस्ट भेजेगा और इसको अपडेट कर देगा। अपडेट करने के बाद जो भी यूजर इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, जो लेटेस्ट कंटेंट है हमारे सर्वर से, वो उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वो उसको एक्सेस कर सकेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास 2 मेथड्स है। अब ये एसएसआर जो है ये हर टाइम सर्वर साइड पे रेंडर करेगा। ठीक है। जो कैशे है, नो फोर्स कैशे, वो बिल्कुल कैशे बनाएगा ही नहीं। एसएसआर में असल में कैशे बन जाएगा, लेकिन जितनी हम यहाँ पे उसको टाइम देंगे कि इस टाइम के लिए ये कैशे वहां पे स्टोर हो, तो उस वक्त तक वो स्टोर होगा। हम यहाँ पे एक दिन का भी दे सकते हैं, 1 वीक का भी दे सकते हैं। अभी जो टोकन हमने बनाया था वो 7 डेज का था। ठीक है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 7 डेज में यहाँ पे अगर कोई अपडेट आ जाए तो आप उसमें अपडेट ना करो, वही पुराना वाला जो स्टैटिक डेटा है वही दिखाते रहो। ठीक है। अगर अगर यूजुअली डेटा अपडेट करते रहते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक न्यूज न्यूज की जितनी भी वेबसाइट्स है, वो कॉन्स्टेंटली अपने मिनट बाय मिनट अपने वेबसाइट्स को अपडेट करते रहते हैं। लेट्स सपोज क्रिक इन्फो, क्रिकेट के शौकीन तो सब होंगे। क्रिक इन्फो की वेबसाइट हम ले लेते हैं कि क्रिक इन्फो की वेबसाइट जब आप देख लेते हो ना अपने स्कोर, मैच जो टीवी पे नहीं दिखाते, तो हम क्रिकेट मैच स्कोर देखना चाहते हैं तो हम क्रिक इन्फो पे चले जाते हैं। वो आपको बॉल बाय बॉल अपडेट प्रोवाइड करता है। अब ये बाल बाय बाल अपडेट प्रोवाइड करने के लिए इसको चाहिए कि ये एवरी टाइम जो भी इसको एक्सेस कर रहा है वो उसको अपडेट करता जाए। तो यहाँ पे हम सिंपल इसको 0 कर देंगे। ठीक है ना। तो 0 से क्या होगा, जैसे ही हम वहाँ पे सीएमएस में अपडेट करेंगे, ये यहाँ पे अपडेट करके हमें वहाँ पे इसको दिखा देगा। तो ये था हमारे पास बेसिकली एपीआई को एप्लीकेशन में कोड के जरिए से यूज करना। और फिर हमारे पास था डिफरेंट
कैशे, नो कैशे और फोर्स कैशे और रिवैलिडेट के तरीके। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ ऐप पे। ठीक है, देखता हूँ इसमें क्या है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अभी आपको मैंने दिखा दी है। अभी ये यहाँ पे दोबारा कर रहा है कि किस तरह हम इसको डायनेमिक करते हैं। अभी जो मैंने आपको दिखाया तो ये डायनेमिक था, फर्स्ट वन जो था वो। अगर इसके साथ हम कोई कुछ भी नहीं लगा रहे तो ये बाय डिफॉल्ट कैशे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैशे होगा। तो ये है हमारे पास बिल्कुल स्टैटिक रिक्वेस्ट। ठीक है, और अगर हम इस तरह से कुछ रिवैलिडेट या फोर्स, नो फोर्स कैशे या नो स्टोर नो कैशे, इस तरह के कीवर्ड्स लगेंगे तो ये हमारे पास डायनेमिक एपीआई रिक्वेस्ट होगा। अच्छा, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम मज़ीद ये वाला जो फिटिंग डेटा क्लाइंट, ये वाला हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। 4 5 6 हम ये सारा कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद हम हेडलेस सीएमएस पे जाएंगे। हेडलेस सीएमएस पे हमारे पास कंटेंटफुल है और सैनिटी। मैं आप लोगों को पहले कंटेंटफुल करवाऊंगा और उसके बाद फिर सैनिटी आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि किस तरह से हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।